आई एम रवि जैन। आज हम एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स विजिटिंग का पार्ट 8 देखेंगे और इसमें आगे कुछ कंसेप्ट और समझेंगे ताकि आपका वो जो भी क्वेश्चंस में आए तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर रहे, समझ में आ जाए कि रेट्स जो कई बार हमारे एग्जांपल्स में आई है अब तक। तो अभी हमें आप जब भी ये चैप्टर पढ़ेंगे बुक में या अदरवाइज कहीं भी, तो इसमें कुछ कंसेप्ट आएंगे, न्यूमेरिकल में कुछ वर्ड्स यूज आएंगे। तो उसमें एक है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। वो उसको टीटी लिखा हुआ होगा, टीटी बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसका ये मतलब होता है, टीटी बाइंग रेट का मतलब होता है कि आपको अगर मान लो कि फॉरेन, टीटी बाइंग रेट इंडिकेट्स द रेट एट विच बैंक कन्वर्ट फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस टू आईएनआर। मान लो कि बैंक में फॉरेन से कुछ यूएस डॉलर आ रहे हैं, मतलब तुरंत अभी आ रहे हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से या इन एनी अदर वे वो पैसे आ रहे हैं। तो उस केस में जो रेट होगी उसको क्या बोलेंगे, टीटी बाई रेट। अब मान लो फॉरेन से यूएस डॉलर आ रहा है और उसको रुपए में कन्वर्ट करेगा तो यूएस डॉलर को वो क्या करेगा, बाई करेगा बैंक, तो उसको बोलेंगे टीटी बाइंग रेट। ठीक है। ऐसे टीटी सेलिंग रेट मतलब जो फॉरेन, अगर मान लो कि आपको फॉरेन में कुछ पेमेंट करना है, यूएस डॉलर में पेमेंट करना है, तो वो आपको बैंक क्या करेगा, यूएस डॉलर सेल करेगा। तो वो टीटी सेल रेट इज बैंक सेंड्स एन आउटवर्ड रेमिटेंस। मान लो आपको बाहर पैसे भेजने हैं यूएस डॉलर में थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर, तो उसको क्या बोलेंगे, टीटी। अब आजकल जरूरी नहीं कि टेलीग्राफिक हो, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी हो सकता है, पर इसको वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, टीटी बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट। क्लियर है ये कंसेप्ट। अब इसके अलावा एक और होता है बिल बाइंग रेट और बिल सेलिंग रेट। तो बेसिकली जो टीटी रेट है ना, वो एक तरीके से स्पॉट रेट को इंडिकेट कर रहा है, जो वर्तमान की जो रेट है उस तरीके। और जो बिल बाय होते हैं और बिल सेलिंग रेट होती है, वो एक तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को इंडिकेट कर रहा है। या आपको बिल बाइंग रेट और बिल सेलिंग रेट के लिए फॉरवर्ड रेट का कंसेप्ट लगाना पड़ता है। वो कैसे, अब हम देखते हैं कि एक और कंसेप्ट है बिल बाइंग रेट। जैसे हमने एग्जांपल किया था पिछला, तो उसमें ये आए थे टर्म्स। तो ये क्या टर्म्स इंडिकेट करते हैं आपको हिंदी। जैसे मान लो कि आपका कोई भी इंडियन एक्सपोर्टर हैज एक्सपोर्टेड गुड्स एंड फॉरेन काउंटर पार्ट हैज रेज्ड ए बिल एंड द फॉरेन इंडियन एक्सपोर्टर वुड सेल बिल टू द बैंक। मान लो कि इंडियन एक्सपोर्टर ने कोई सामान बाहर भेजा अमेरिका में, और तो जो उसका जो पेमेंट होगा वो इंडियन एक्सपोर्टर वुड सेल द बिल टू द बैंक। अब क्या होगा कि उसका पेमेंट, उसका जो बिल है वो बैंक को सेल कर देगा वो। ठीक है। तो पर उसको जो पेमेंट मिलेगा बैंक को, and bank will pay discounted value the exporter at the maturity of the bill, the bank will place the bill to the drawee। जो भी वहां पर काउंटर पार्टी टू द इंडियन एक्सपोर्टर है उसको वो बिल देगा। अब मान लो कि वो जो काउंटर पार्टी वो तो यूएस डॉलर देगा, और इस इंडियन बिडर है, जो इंडियन एक्सपोर्टर है, इसको क्या चाहिए, रुपए चाहिए। वो क्या कर रहा है, यूएस डॉलर। जो बैंक है वो क्या कर रहा है, इस केस में बैंक विल बी बाइंग क्या, यूएस डॉलर। पर यूएस डॉलर अभी बाय नहीं कर रहा, वो तुरंत टेलीग्राफिक ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, वो बिल परचेज किया है उसका, और बिल का पेमेंट जब बाद में, जब मेच्योरिटी आएगी, एट द मेच्योरिटी ऑफ द बिल, जैसे कि मान लो जो भी टाइम पीरियड है जिसके बाद मटेरियल शिप हो जाएगा, उसके बाद जो मेच्योरिटी पीरियड होगा उसके बाद उसको बैंक को पेमेंट मिलेगा। तो बैंक क्या करेगा कि मान लो कि यूएस डॉलर, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर 500 आने हैं। ठीक है। तो बैंक को अगर आप अभी बोलोगे तो वो आपको ज़्यादा पैसे दे देगा। मतलब वो बोलेगा कि मैं 500 इंटू 70, पर अगर आप मान लो कि ऐसा बिल उसको दोगे, बिल दोगे, तो वो आपको बोलेगा कि यार बाद में तो मेरे को भी थोड़ा सा नुकसान है ना फॉरवर्ड में। तो वो आपको क्या करेगा, कमीशन लेके 500, और ये जो रेट है वो क्या हो जाएगी 500, वो आपको 69.5 ही देगा। ठीक है। क्योंकि कम रुपए देगा, क्योंकि वो यूएस डॉलर परचेज करेगा और आपसे रुपए वो, आपको वो रुपए देगा। तो द बैंक इज गोइंग टू चार्ज ए हाई कमीशन, हेंस बिल बाइंग रेट विल बी लेसर देन। ये जो बिल बाइंग रेट हो गई, ये क्या हो गई, टीटी बाइंग रेट हो गई। तो बिल बाइंग रेट हमेशा क्या होगी, टीटी बाइंग रेट से कम होगी। बैंक विल पे आईएनआर टू द एक्सपोर्टर एंड बाई फॉरेन करेंसी, मान लो फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर फ्रॉम द एक्सपोर्टर। तो ये जब आपके, ये जो मैंने ये जो पेरा है वो इसलिए बताया क्योंकि आपके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें ये आ रहे हैं बार बार। तो पर आपको इनको समझ लेना भी जरूरी है कि इनका क्या मतलब होता है। बिल टीटी बाइंग रेट, बिल बाइंग रेट क्या होता है। ऐसे ही जो टीटी सेलिंग रेट है उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, बिल सेलिंग रेट। उसमें क्या होगा कि अगर मान लो आप एक इम्पोर्टर हो,
आप इंपोर्टर हो तो आपको अगर मान लो आपने बिल रेज किया है टू योर फॉरेन एक्सपोर्टर, जो आपका फॉरेन एक्सपोर्टर है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द बिल इंडियन इंपोर्टर हैज टू पे द फॉरेन काउंटर पार्ट थ्रू द बैंक। अब जो बिल है वो सेलिंग रेट होगी। बिल सेल में क्या होगा, मान लो कि आपको फॉर एग्जांपल बिल टीटी में मान लो आपको चाहिए $500, ठीक है। तो बैंक चाहेगा कि अभी मान लो कि टीटी में मान लो 69.3 रेट है, इतने आईएनआर आपको देने पड़ेंगे, आपका पेमेंट करना है $500 का अल्टीमेटली आप, क्योंकि आपने कुछ सामान इंपोर्ट किया है और आपको तो मान लो कि ये तो क्या होगा, टीटी सेलिंग रेट होगी, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, $US सेल कर रहा है। पर अगर मान लो आप ये बिल के रूप में देंगे, मतलब जिसका जो आपको जो कि आपको क्या नाम से जो पेमेंट है वो आपको मतलब करना है, तो बैंक अगर आपको, अगर आप उसको अभी पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, तो वो आपको 70 रुपीज दे देगा बैंक, क्योंकि जो क्योंकि उसको जो बाहर वाले को पेमेंट करना है बैंक को, वो क्या करेगा बैंक, जब आपके पास उसको, आपके पास जो टीटी सेलिंग रेट है 69.3, पर अगर आपको वो बिल बाई कर रहा है, बैंक बिल सेल कर रहा है, आप बैंक को जब बिल सेलिंग रेट है, उस केस में क्या होगा कि उसको क्या है कि जो आपके फॉरेन एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट अभी नहीं करना है, काफी टाइम बाद करना है ना, तो वो अभी आपको 500 इंटू 70 रुपीज देने के लिए भी तैयार, 500 इंटू जो 70 रुपीज है उसके लिए वो रेट अप्लाई करेगा। तो बिल इन केस बैंक विल पे फॉरेन करेंसी एंड बाई आईएनआर फॉर बिल सेलिंग इज हायर देन टीटी सेलिंग रेट होगी। तो उस केस में क्या होगा कि वो 500 इंटू 70 रुपीज आपको वो लेगा आपसे, ठीक है। और अभी जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर उस केस में क्या क्या रेट लगाएगा, वो तुरंत में 69.3 रेट लगाएगा। तो वो आपसे से ज्यादा रुपए लेना चाहेगा इस केस में। क्लियर है आपको ये कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि इससे आपको पता लग जाएगा कि जैसे मान लो कि एक स्क्रीनशॉट है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो अगर मान लो टीटी सेलिंग रेट है वो 45.01 है, और वैसे बिल रेट है वो 45.10, ये हायर साइड पे है। और जो टीटी बाइंग रेट है, टेलीग्राफिक तुरंत बाइंग रेट है वो 44.50 है, और जो बिल बाइंग रेट है फॉर एक्सपोर्ट के केस में एप्लीकेबल होगी, तो एक्सपोर्ट के केस में होगी तो वो आपको 44.47 रुपए ही, मतलब जो कम पैसे देगा। और अगर आपसे वो बिल बाई कर रहा है बैंक, तो वो आपसे रुपए चार्ज करते टाइम 45.10 की प्राइस लगाया 45.01 की बजाय तुरंत, क्योंकि ज़्यादा प्राइस लगाना चाहेगा ना वो बैंक, क्योंकि उसको जो पेमेंट करना है वो बाद में पेमेंट करना है, तब तक उसको पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। तो समझ रहे हैं आप कि ये यहाँ पर ये हायर साइड पे चली गई और यहाँ पर लोअर साइड पे ये होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं छोटे मोटे, ताकि ये क्या है, पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप जब एग्जाम में आएंगे तो स्पॉट डीलिंग का क्या मतलब है, डिलीवरी ऑफ फंड्स इज ऑन 30th नो सेकेंड वर्किंग डे पे होगी, नेक्स्ट डे पे भी नहीं होगी, 1 वीक आफ्टर पे भी नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही वेयर द करेंसी रेट इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल अवेलेबल फॉर ए पर्टिकुलर करेंसी एंड हैज टू बी वर्कड आउट इनडायरेक्टली, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस रेट बोलते हैं। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको बहुत डायरेक्टली आपके मार्क्स आ जाएंगे इनमें। ये जो है हाउ फॉरवर्ड रेट्स आर कैलकुलेटेड, बाय एडिंग ए मार्कअप टू स्पॉट रेट, बाय एडिंग ए प्रीमियम डिस्काउंट टू स्पॉट रेट, बाय डिडक्टिंग प्रीमियम, तो बाय एडिंग प्रीमियम एंड डिडक्टिंग डिस्काउंट फ्रॉम द स्पॉट रेट, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो स्पॉट एक्सचेंज रेट is the rate today for exchanging one currency for another currency immediately, rate today for exchanging one currency for another at a specific future date, rate today for exchanging one currency for another currency at a specific location on a specific future date, another specific location for immediate delivery। तो आपको ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना, कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पॉट रेट का मतलब होता है 2 दिन तक हो सकता है, पर इसका मतलब वो इमीडिएट ही हुआ एक तरीके से डिलीवरी। और इसमें जो कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट है कि
रेट होगी टुडे की, आज के टाइम अभी क्या रेट चल रही है जो स्क्रीन पे दिखाई देगी आपको कोई भी वेबसाइट के भी, कहीं भी प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो रेट टुडे होगी। रेट टू आज की रेट है, वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद की रेट है जो सेकंड वर्किंग डे का कर, उसका जो फंड जो डिलीवरी है वो 2 दिन तक अलाउड है, तो इसका मतलब हो गया वो इमीडिएट डिलीवरी वाली चीज, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट नहीं है वो, है ना। दूसरा ये है कि रेट टुडे फॉर एक्सचेंज में लोकेशन का कोई लेना देना नहीं होता है। आप जानते हैं कि ये जो रेट्स हैं या लोकेशन पे वैलिड नहीं होती, लोकेशन वाइज नहीं होती, कि जैसे मान लो कि $1 बराबर 50 INR, तो ऐसा नहीं है कि ये जो चीज ये रेट कोट हो रही है तो ये मान लो कि इंडिया के किसी पार्ट में अलग है, दूसरे पार्ट में अलग है, या फॉरेन में यूएसए में अलग रेट है और इंडिया में अलग रेट है, ऐसा नहीं होगा। ये लोकेशन स्पेसिफिक रेट्स नहीं होती है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो है रेट टुडे अनदर स्पेसिफिक लोकेशन इसमें वर्ड आ रहा है, इसलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लग रहा होगा ये क्वेश्चन सिंपल है, पर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे आप देख सकते हैं पुराने क्वेश्चन से आपको भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आप अपने फ्रेंड्स के